हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से प्रूव करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। देखिए जो प्लस माइनस के फॉर्मूलेज होते हैं वो कौन से फॉर्मूले होते हैं? CD फॉर्मूलेज। लेकिन CD फॉर्मूले आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि sin C प्लस 2 sin D। हाँ, वो ऐसा होता है कि sin C प्लस sin D, मतलब कुछ और ना साथ में है। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई होगा सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पे हो सकता है अप्लाई, इस पे नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कुछ है 2 है। तो इन दोनों पे करेंगे तो अप्लाई, इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। लेकिन एक बात हम छोटी सी बात है जो दिमाग में रखनी चाहिए कि C हमेशा D से बड़ा लेना चाहिए क्योंकि C माइनस D/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास आता है ना। तो उसके लिए क्या करो, C को हमेशा बड़ा लो। तो मैं इसको पहले लिखती हूँ sin 6x प्लस अब sin 2x प्लस इसको लिख लेते हैं 2 sin 4x। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? sin C प्लस sin D। फॉर्मूले लर्न किए हैं अगर तो फर्स्ट फॉर्मूला था sin cos, मीन्स क्या था? 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ sin C प्लस sin D। फॉर्मूला था sin cos 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लगाते हैं, ये बना 2 sin C प्लस D 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos C माइनस D 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस ये वैसे रहेगा 2 sin 4x। इसको हम बाद में देखते हैं क्या करना है। पहले यहाँ देखिए ये बना 2, ये 2 कभी भी एंगल इससे कटेगा नहीं क्योंकि ये सारा जो है एंगल में है। इसको करते हैं सॉल्व। sin 8x अपॉन 2 मीन्स कितना बना? 4x। और ये बना cos 6x में से 2x के कितना आया? 4x अपॉन 2, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 2 sin 4x। अब देखिए हमारे पास बना 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ से 2 sin 4x, तो ये हम बाहर निकाल देते हैं। 2 sin 4x कॉमन निकल गया और बचा क्या? cos 2x, ये तो पूरा का पूरा ही निकल गया। तो यहाँ पे क्या आया? 1। अब आंसर देखिए sin 4x तो आ गया, अब ये रहता है हमारा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस cos 2 थीटा। प्लस वाले में क्या होता है? cos, और एंगल का क्या होता है? हाफ। तो बस फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये किसका फॉर्मूला होता? साइन का। तो अभी हम इसको यही लिख देते हैं 2 sin 4x इंटू इसकी जगह पे ये देखो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, मीन एंगल का हाफ कितना हुआ? x। तो 2 2 जा 4 और ये लिख लेते हैं cos स्क्वायर x। जैसा हमें आंसर चाहिए वैसा बनाना है। और ये क्या बचा? sin 4x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा 14 कंप्लीट हुआ। नाउ 15 क्वेश्चन देखिए, टू प्रूव करना है इसको भी हमने। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो वो आएगा cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि प्लस है तो माइनस या प्लस में हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है? CD फॉर्मूले होते हैं। तो अगेन फर्स्ट फॉर्मूला यही है, दोबारा फिर से वही अप्लाई हो रहा है साइन कॉस। तो मैं यहाँ पे अंदर वही फॉर्मूला लगाती हूँ cot 4x और यहाँ 2 sin C प्लस D। अब मैं सीधा, पहले तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया करके लिख के दिया, आप अब डायरेक्ट कर सकते हो। C प्लस D 5 और 3 कितने हुए? 8x अपॉन 2 cos C माइनस D 5 में से 3 गए 2x अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल करिए, इसको आ गया 4, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है cot है, cot क्या होता है? cos अपॉन साइन। तो इसको भी चेंज कर देते हैं, cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू यहाँ 2 sin 4x cos x। अब देखिए साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया और ये क्या बचा? 2 cos x। पहले एंगल छोटे वाला लिखते हैं हमेशा, फिर बड़े वाला। ये हमारे पास बनी थी लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड चेक करिए तो वो तो कुछ और ही निकल रही है। तो उसके लिए हम राइट हैंड साइड अलग से करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगी? cot x sin 5x माइनस साइन
3x, ये आ गया इतना सा। तो अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी फर्स्ट फॉर्मूला था, वो मैंने आपको लर्न करवाया था, साइन कॉस। साइन सी माइनस साइन डी ये बनता है सेकेंड फॉर्मूला, और वो क्या होता है, कॉस साइन। तो बस फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं कि किस तरह से ये इजीली लर्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, cot x एज इट इज साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी कितना हुआ 8x अपॉन 2 साइन c माइनस डी, ये कितना बना बे 2x अपॉन 2, ये भी कैंसिल और ये बन गया 4x। अब करिए cot x को हम ब्रेक कर सकते हैं, cos अपॉन साइन, ये आ गया हमारे पास 2 cos 4x साइन x। अब ये साइन x से साइन x कैंसिल, तो बचा हमारे पास ये राइट हैंड साइड क्या आई है 2 cos x इंटू cos 4x। देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से राइट साइड तो बन नहीं रही थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें सॉल्व करने के लिए, इक्वल प्रूव करने के लिए दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों इक्वल प्रूव कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रूव करना है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में cos 9x माइनस cos 5x अपॉन नीचे साइन 17x माइनस साइन 3x, ऊपर फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d। पहले दो फॉर्मूले साइन के प्लस माइनस, अगले दो फॉर्मूले कॉस के प्लस माइनस, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, दोनों साइन आएंगे और साथ में माइनस का भी होता है, कुछ थोड़ा सा होता है ना लास्ट में फोर्थ फॉर्मूले में। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे -2 साइन c प्लस डी, मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ cos c माइनस cos d का -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। एक ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा साइन c माइनस साइन d का। ये फॉर्मूला कौन सा होता है भाई सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला कौन सा था cos साइन का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे कर देते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट -2 साइन c प्लस डी, 9 और 5 कितने हुए 14 x अपॉन 2, और क्या था साइन c माइनस डी, 9 में से 5 के कितने रह गए 4x अपॉन 2, कैंसिल करिए ये 7 आ गया और ये कितना आ गया 2 आ गया, और नीचे साइन c माइनस साइन डी सेकेंड फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी, 17 और 3 कितना हुआ 30, सॉरी 17 और 3 कितना हुआ 20, तो ये क्या हुआ 20x अपॉन 2। आगे है साइन c माइनस डी, 17 में से 3 गए 14x अपॉन 2, करिए कैंसिल, ये क्या आ गया 10 और ये कितना आ गया 7। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस साइन 7x और ये बना साइन 2x, और नीचे जो बना है ये क्या बना है cos 10x और ये sin 7x। अब देखिए ये sin 7x से sin 7x कैंसिल हो गया, और जो आपके पास आंसर बचा है वही देखो माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ये सेम जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी वो राइट हैंड साइड आ गई है। नाउ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, वो इससे अलग है, ये माइनस के थे वो किसके हैं प्लस के। तो पहले लिख लेते हैं साइन c प्लस साइन d, फर्स्ट फॉर्मूला साइन कॉस, तो क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ऐसे ही हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है cos c प्लस cos d, तो
तो ये दो फॉर्मूले, ये भी दोनों कॉस के होते हैं। थर्ड फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। लगाइए फर्स्ट फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d क्या है, साइन कॉस, तो ये आएगा 2 साइन c प्लस d 8x अपॉन 2 कॉस c माइनस d 2x अपॉन 2। ये इससे कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अपॉन नीचे क्या आएगा, cos c प्लस cos d, ये दोनों cos आएंगे, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये भी कैंसिल हुआ, 4 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा साइन 4x cos x और नीचे क्या बचा भाई, cos 4x और cos x। ये देखो cos x से cos x कैंसिल, हमारे पास एंगल सेम है इन दोनों का। देखो जो बचा है ना, साइन 4x अपॉन cos 4x, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हमारे पास बन गया tan 4x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, साइन x माइनस साइन y और नीचे क्या है, cos x प्लस cos y। तो देखिए साइन c माइनस साइन d, सेकेंड फॉर्मूला cos साइन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। ऐसे नीचे लगाएंगे cos c प्लस cos d, ये कौन सा फॉर्मूला आता है, थर्ड फॉर्मूला। तो दोनों cos होते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एंगल वाला कभी नहीं कैंसिल करना, ये पहले बता दिया। हाँ, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, साइन x माइनस वाई अपॉन 2 और नीचे क्या बच गया, cos x माइनस वाई अपॉन 2। साइन अपॉन cos क्या होता है भाई, tan x माइनस वाई अपॉन 2। ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमें चाहिए थी वो निकल गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले अप्लाई किए। सेम यहाँ पे है 19th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए बात एक मैंने पहले भी बोली थी आपको, ये लगने तो सी डी फॉर्मूले, लेकिन कोशिश ये करो हमेशा कि जो सी होता है वो बड़ा लो, तो क्योंकि सी माइनस डी बाई 2 होना होता है, इसलिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 3x को मैं पहले लिख लेती हूँ और प्लस साइन x, नीचे जो है cos 3x प्लस cos x। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d, फर्स्ट फॉर्मूला साइन cos, तो ये आएगा 2 साइन c प्लस d, 3x और x 4x हो गया अपॉन 2 cos c माइनस d, 3x में से x गया 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा। तो यहाँ नीचे cos c प्लस cos d, दोनों cos, थर्ड फॉर्मूला है ये, तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d 4x अपॉन 2 एंड cos c माइनस d, तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये और ये 2 से 2 भी कैंसिल। यहाँ बचा साइन 2x cos x और यहाँ पे cos 2x cos x, ये भी कैंसिल हो गया। cos x से cos x कैंसिल हो गया और एंगल सेम है, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया tan 2x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x। यहाँ लगेगा तो सी डी फॉर्मूला, नीचे नहीं लग सकता क्योंकि स्क्वायर में है। हाँ यहाँ तो लगेगा, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो बड़ा एंगल वो पीछे है, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा आगे ले आए। बड़ा मैंने कहा था सी को हमेशा बड़ा मानो, तो फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, क्या बचा साइन 3x माइनस साइन x, मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही नीचे से भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखिए ये तो हो गया इसे कैंसिल, ये से कैंसिल हो गया। अब आप ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो किसका, साइन c माइनस साइन d का, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, सेकेंड फॉर्मूला कॉस साइन। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन
सी माइनस डी अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। लेकिन नीचे ये किसका फॉर्मूला होता है आपको याद हो, पहले तो मैं ऊपर वाला ये लिख देती हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का सेकेंड फॉर्मूला हमने लगाया 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद है क्या था, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर प्लस होता तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ लेकिन माइनस है तो ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, cos 2 थीटा का मतलब क्या है, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल। तो यहाँ पे एंगल कितना है x, उसका डबल क्या होगा 2x। तो ये हमारे पास बना 2 cos 2x sin x अपॉन cos 2x। देखिए cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2 sin x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने जो सॉल्व कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, यहाँ ये लेकिन अपॉन में आ रहा है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा 2 भी था साथ में। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे इन दोनों पे लगाएं फॉर्मूला सी डी के, इन दोनों पे लगाएं या फर्स्ट एंड लास्ट पे लगाएं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। चेक कैसे करनी है, देखो अगर हम इन दोनों पे लगाते हैं तो c प्लस डी अपॉन 2 प्लस 7/2 बनता है, वो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इन दोनों पे बनाते हैं तो क्या बनेगा 5/2, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इन दोनों पे करते हैं 4 और 2 तो ये तो बनेगा 6/2, ये इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एंगल्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, इनको जिन पे हमने फॉर्मूला सी डी लगाना है उनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, प्लस cos 3x। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ये आ गया इतना। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, cos c प्लस cos d का, और नीचे लगेगा sin c प्लस sin d का। cos c प्लस cos d फॉर्मूला कौन सा था, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और sin c प्लस sin d ये कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। और फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 मीन साइन कॉस होता है। तो ये फॉर्मूले दोनों हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो करते हैं यहाँ अप्लाई। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ 2 cos c प्लस डी प्लस 6x अपॉन 2 आ गया, cos c माइनस डी 2x अपॉन 2 आ गया। अब प्लस cos 3x एज इट इज रहेगा। नीचे देखिए साइन c प्लस साइन डी, ये कौन सा है, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 3x। अब जो जो होता है कैंसिल करिए, ये 3 से गया और ये 2 से 2, ये भी 3 से गया और ये भी 2 से 2। अब ये 2 से 2 नहीं कैंसिल होगा, क्यों भला, क्योंकि कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है। अगर कॉमन निकलेगा तो कैंसिल होगा, ऐसे नहीं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो 2 से 2 कैंसिल होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकलेगा तो कैंसिल होंगे, ये ऐसे नहीं करना, बच्चे गलती करते हैं ये वाली। तो देखिए ये बना 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x। नीचे देखिए क्या बनना है, 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकल रहा है भाई, cos 3x। बचा क्या, 2 cos x प्लस 1, और नीचे से कॉमन निकालिए, क्या बचा sin 3x, और बचा क्या यहाँ पे देखिए 2 cos x प्लस 1, ये हो गया कैंसिल। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, एंगल सेम है तो लिखिए ये बन गया cot 3x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।